हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। पृथ्वी की उत्पत्ति के जो क्रम या शब्दावली जो आपको मैंने कई बार आपके पूरा पाषाण काल के अंदर यूज़ भी की है, मेसोलिथिक और इस प्रकार की, तो वो किस प्रकार डेवलप हुई उसके बारे में आज एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में आप जानने का प्रयास कीजिए। भूगर्भिक इतिहास को हम 6 भागों के अंदर बांटते हैं। पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी जो हमें आज दिखाई दे रही है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की हमारी पृथ्वी की, यानी आपकी पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रथम जो भाग है हम उसे प्री पैलियोजॉइक एज कहते हैं। प्री पैलियोजॉइक एज, अधकाल्प। इसके अंदर 2 भागों में आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन जीवाश्मों का इस काल में क्या था, अभाव था, इसे बोलते हैं एजोइक एरा। ग्रेनाइट निष्प्रधान था जिसने सोना व लोहा प्राप्त होता था। कनाडियन व फेनोस्कैंडिया सिल्ड निर्माण हुआ था कौन से काल में, आर्कियन काल में। कौन से काल के अंदर, ये आर्कियन काल के अंदर एरा में, और ये कौन से में सम्मिलित है, प्री पैलेजोइक एरा में। ठीक है, इसे एजोइक एरा भी। प्री कैम्ब्रियन ये कई बार पूछा गया है। रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव, यानी अभी जीवों का उद्भव हुआ है लेकिन वो क्या है, केवल रीढ़ विहीन है। मूंगा वगैरह, गर्म सागरों में नम त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव प्रादुर्भव। समुद्र में रीढ़ युक्त जीव प्रादुर्भव किंतु स्थल जीव रहित। ठीक है, समुद्र में रीढ़ युक्त हो गए थे और गर्म सागरों में नम त्वचा वाले, लेकिन जीव अभी स्थल पे नहीं आए थे। इस काल का ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अरावली किस कल्प की है, तो उसमें आपके आता है प्री कैम्ब्रियन कल्प की। और धारवाड़ चट्टान जो आपको महाराष्ट्र वगैरह में देखनी, ये भी कौन सी है, प्री कैम्ब्रियन काल की। ठीक है, ये पहला आपका प्री पैलेजोइक एज है। ठीक, उसके बाद सेकंड है आपके पुराजीवी महाकल्प, पैलियोजोइक। यह आदिकल्प प्री पैलियोजोइक, यह है पैलियोजोइक या प्राथमिक युग भी कहते हैं इसे, पुराजीवी महाकल्प। आप इसका इंग्लिश वर्जन ज़्यादा ध्यान रखें, प्री पैलियोजोइक एज, फिर पैलियोजोइक एरा। ठीक है, इसका प्राथमिक युग। इसको हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। कैम्ब्रियन काल, प्रथम बार स्थलों पर समुद्र का अतिक्रमण, प्राचीनतम अवसादी चट्टानों का निर्माण। सर्वप्रथम क्या देखने को मिलेगा, प्राचीनतम अवसादी चट्टान। सर्वप्रथम पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। रीढ़ विहीन जीव और समुद्र में घास देखने को मिलती कौन से काल में, कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, फिर उसके बाद आर्डोविशियन काल, समुद्र विस्तार ने उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डुबो दिया। ठीक है, आपने अभी मैप में देखते हैं तो कनाडा के चारों तरफ, यहाँ पे आपके अलास्का के चारों तरफ समुद्र है, तो ये इस काल में, आर्डोविशियन काल में। पूर्वी अमेरिका में टैकोनियन पर्वत का निर्माण कौन से काल में हुआ था, आर्डोविशियन काल में। ठीक है, सिल्यूरियन काल। ठीक है, इस काल में रीढ़ युक्त जीव का उदय हो गया था, मछली की उत्पत्ति हो गई थी, प्रवाल जीवों का विस्तार हो गया था, स्थल पर पौधे का उद्भव, लेकिन पत्ती विहीन। यह देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पत्ती विहीन थे। ठीक है, पत्ती नहीं थी, स्थल पे पौधों का जो उद्भव हुआ था। ठीक, उसके बाद है डेवोनियन काल। ठीक है, इसे कैलोडियन एक वैज्ञानिक थे जिसने बोला पृथ्वी क्या नाम है, घूर्णन करती है। उस तरह से कैलोडियन हलचल के कारण सभी महाद्वीपों पे किसकी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में, पूर्वी अमेरिका में। ठीक है, इसके काल में शार्क मछली का उदय होता है, क्योंकि इस टाइम जो जलवायु होती है समुद्र के अनुकूल होती है, इसलिए शार्क मछली का उदय, और इसे क्या बोलते हैं, मत्स्य युग। कौन सा युग, मत्स्य युग भी कहा जाता है डेवोनियन काल में। ठीक है, उभयचर जीव एम्फीबियंस की उत्पत्ति तथा फर्न वनस्पतियों की उत्पत्ति, पौधों की ऊंचाई 60 फीट तक देखी गई इस काल के अंदर। ठीक है, फिर आता है कार्बोनीफेरस, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपकी कौन से काल की है, गोंडवाना क्रम की, प्री कैम्ब्रियन की अरावली और धारवाड़ थी, तो कार्बोनीफेरस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखी गई। पैम्ब्रियन काल में ब्लॉक फॉरेस्ट और वासजेज
ये आपकी क्या है जंगल क्या चट्टानें हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ, वो आपको देखी जाएगी। मध्यजीवी, ठीक है, यहाँ तक आपके हो गया पुराजीवी, जिसे पैलोजोइक एज। फिर मीसोजोइक एज, मीसोजोइक एज, पैलियोजोइक एज, प्री पैलियोजोइक एज, ठीक है। मीसोजोइक एज के अंदर आपको 3 काल देखने को, ट्रियासिक काल, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रेंगने वाले जीव, सांप, ये सब के सब चीज़, ठीक है। जुरासिक काल में मगरमच्छ और डायनासोर, और क्रिटेशियस काल के अंदर दक्षिणी दक्कन ट्रैप, यानी ये जो अपने को देखने को मिलता है दक्षिणी दक्कन ट्रैप, ये कौन से काल में, क्रिटेशियस काल में, ठीक है। उसके बाद चौथा एरा आता है आपका, वो है सीनोजोइक एरा या टर्सियर या तृतीयक काल, ठीक है। इसको हम 5 भागों में बांट के देखते हैं। पैलियोसीन, पेलेओ पेलियोसीन, इसमें अल्पाइन पर्वत, हिमालय पर्वत का और रॉकी पर्वत का निर्माण था। फिर ईओसीन, फिर ओलिगोसीन, इसमें वृहत हिमालय का निर्माण होता है। देखो, पैलियोसीन में हिमालय, और यहाँ पे ओलिगोसीन में वृहत हिमालय, मायोसीन, उसके बाद पलायोसीन, ठीक है। ये 5 भागों में बांटा गया टर्सियर काल में। उसके बाद आप पढ़ेंगे नूतन महाकल्प, ठीक है, 5वां। इसको 6 भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर आपके कल्प को, पृथ्वी के विकास क्रम को दिखाया गया, ठीक है। इसमें आपका पहला आर्यकल्प, उसके बाद पैलेजोइक एरा, उसके बाद में आपका आता है मेसोजोइक एरा, उसके बाद सेनोजोइक एरा, उसके बाद नियोजोइक एरा, ठीक है। पैलेस्टोसीन, इसके 2 भाग के पैलेस्टोसीन, तापमान का स्तर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, स्तर निम्न या कम हो गया, जिससे यूरोप में 4 युग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, गुंजा, मिंडेल, रिस और वुर्म, ठीक है। स्तनपायी जीव का मानव, ये आपके पैलिस्टोसिन युग में है, ठीक है। उसके बाद होलोसिन, 10,000 वर्ष में हिम का समाप्ति, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य और पशुपालन, यानी जो अभी अपन पढ़ के आए पाषाण का, वो सब का सब यहाँ पे आपके महाकल्प में। अब वहाँ पे मैंने बोला था कई जगह होलोसिन ऐसे शब्दों का यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे जैसे, तो ये इसीलिए हो रहा था पैलियोसीन, ये ऐसे शब्द आपको इसलिए मैं बताने के लिए कि भाई ये कौन से एरा है, किस तरह से डिवाइड, ये भूगर्भिक इतिहास है किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी सब जब अपने विकास कर रही है उसका क्रम है, ठीक। उसके बाद मैंने और समझाने के लिए 6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, सन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी इससे अलग हुई 6.6 अरब वर्ष में। उसके बाद 6 महायुगों के अंदर इसको बांटा गया है। एक और छोटा सा दे रहा हूँ, एजोइक, आर्कियोजोइक और पोटिरोजोइक, एजोइक, आर्कियोजोइक, पोटिरोजोइक, इसे पूर्व कैम्ब्रियन महायुग कहते हैं, ठीक है। इस 60 करोड़ से अधिक वर्ष पूर्व है। इसमें वायुमंडल, महाद्वीप और महासागर तीनों का निर्माण हो चुका था, ठीक है। पैलियोजोइक का मतलब हो गया आपके, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरह से आपका विकास की इसके अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ था वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका 60 करोड़ से अधिक वर्ष लगे थे इसको तीनों को मिला के पूर्व कैम्ब्रियन युग। पैलियोजोइक 22 करोड़ से 60 करोड़, इसमें मूंगा बन गया था, शंख बन गया था, शैवाल, जीवाश्म का निर्माण। मीसोजोइक 7 करोड़ से 22 करोड़, इसमें घास, सर्प, केचुआ। सीनोजोइक जिसके अंदर 7 करोड़ से 28 लाख, मछली, डायनासोर, हाथी, वनस्पति, फलदार पेड़ पौधे का निर्माण होने लग गया था। वन मानुष जो अपने को देखने को मिलते हैं वो 28 लाख से 5 लाख के बीच में ही है, ठीक है। जो जंगली, बर्बर, असभ्य, विवेकहीन मानव का निर्माण, ठीक है। 28 लाख के आसपास वन मानव का जन्म कहाँ पे बताया जाता है, ट्रांसवाल क्षेत्र, जो कहाँ पे है, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। मानव श्रृंखला जो विश्व स्तर पे मानी गई है वो कौन सी, सबसे पहले रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियांडरथल, होमोसेपियंस आधुनिक मानव यानी विवेकशील मानव की बात हो रही है। भारत में ये क्रम रहा है, निर्गिटो, पोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, द्रविड़, भूमध्य सागरीय, ठीक है। निर्गिटो, पोटोस्टेलाइट, मंगोलाइट, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ठीक है। अब एक है इन शब्दों, ये जो मानव का विकास दिखाया गया, मानव एस्ट्रोलोपिथेकस कहाँ पे, मध्य अफ्रीका में। जिंजान थ्रोस, ये अफ्रीका में मिला, जावा क्षेत्र में औजार निर्माण का कार्य करता था। पिथिका थ्रोपस जावा मानव था। सिनान थोपस पिकिट मानव था। नियांडरथल जर्मनी के अंदर मिला है। क्रो मैग्नान और गिमाल्टी मानव, ये क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।